एवरीवन, मैं दीपक रेसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अपन जो अपने रिलेशन एंड फंक्शन की सीरीज चल रही है उसके 10th लेक्चर की बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में अपन बाइनरी ऑपरेशन का पार्ट 2 लेंगे। अपन बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं और अपन रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर भी ऑलरेडी 9 लेक्चर कर चुके हैं। यदि आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले लेक्चर देखना, देन इस लेक्चर पे आओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको पहले वाला लेक्चर का लिंक आई बार एंड डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अपन ने पहले वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये बताया था, बाइनरी ऑपरेशन का कम्यूटेटिव होता है ये बताया था, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात करी थी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कब एग्जिस्ट करता है उसकी बात अपन ने करी थी, इनवर्स एलिमेंट की अपन ने बात करी थी। और आज अपन इस लेक्चर में उन सब टॉपिक से रिलेटेड एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इन सब से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन डिटरमाइन वेदर इट इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अपने को कुछ बाइनरी ऑपरेशन दिए गए हैं, अपने को डिटरमाइन करना है कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं और एसोसिएटिव है या नहीं। जिसमें पहला बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर, है ना। डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 4। बाइनरी ऑपरेशन कैसा दिया है कि यदि ए को बी के साथ ऑपरेट किया जाता है तो अपने को क्या मिलता है? ए बी बाई 4। उन दोनों का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और कम्यूटेटिव क्या कब होता है बाइनरी ऑपरेशन? जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के इक्वल हो। और कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब होता है? जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी विथ बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के इक्वल हो, तो वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। ये जो पहले नंबर पे लिखा गया कम्यूटेटिव के लिए लिखा गया, सेकंड नंबर पे एसोसिएटिव के लिए लिखा गया है। तो अपन चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं और एसोसिएटिव है या नहीं। तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं कम्यूटेटिव होगा या नहीं। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कम्यूटेटिव होगा या नहीं। तो कम्यूटेटिव में ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के इक्वल होना चाहिए। इट मींस ए को ऑपरेट किया जाए बी के साथ या फिर बी को ऑपरेट किया जाए ए के साथ, दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल आना चाहिए। तो देखो जो ए बाइनरी ऑपरेशन बी दे रखा है वो इन्होंने क्या दे रखा है? ए बी बाई 4। और मैं बात करूं बी बाइनरी ऑपरेशन ए की तो वो क्या हो जाएगा? बी ए बाई 4। ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ए बी में कर लो। प्रोडक्ट अपने को क्या 2 नंबर का प्रोडक्ट करना है। अब ए बी से करो, मतलब ए और बी का करो या बी और ए का करो, बात तो एक ही आनी है ना। तरबूज चाकू वाला मैटर है, तरबूज चाकू पे जाए, चाकू तरबूज पे जाए, कटना तरबूज को ही है। बात एक ही आनी है आपका, भले ए का बी में प्रोजेक्ट कर लो या बी का ए में प्रोजेक्ट कर लो, मिलेगा तो एक ही चीज। तो ए बी बाई 4 बी ए बाई 4 के इक्वल होता है नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ए बी बाई 4 बी ए बाई 4 के इक्वल होता है, इसलिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के भी इक्वल होगा। इट मींस बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ये कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव होगा या नहीं। एसोसिएटिव होगा या नहीं, एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव में अपने को क्या बताना पड़ेगा? यदि ए को ऑपरेट किया जाए बी के साथ, देन ऑपरेट किया जाए सी के साथ, तो इक्वल आना चाहिए। पहले बी और सी को ऑपरेट करेंगे, देन ए के साथ ऑपरेट करेंगे, वो इक्वल आना चाहिए, है ना। तो अपन सबसे पहले एलएचएस चेक कर लेते हैं। इट मींस ए बाइनरी ऑपरेशन बी देन बाइनरी ऑपरेशन सी। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या दे रखा है आपको? ए बी बाई 4 दे रखा है, ए बी बाई 4। और आपको इसका बाइनरी ऑपरेशन लगाना है किसके साथ? सी के साथ। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि किसी 2 एलिमेंट के बीच यदि मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूं तो उन दोनों का प्रोडक्ट होता है और वो देन किससे डिवाइड होते हैं? 4 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, तो सबसे पहले इनका प्रोडक्ट होगा, देन ये किससे डिवाइड होंगे? 4 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? ए बी बाई 4 इंटू में सी होगा और ये किससे डिवाइड होंगे? 4 से डिवाइड होंगे। तो क्या मिलेगा आपको? ए बी सी अपॉन 16। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या है आपके पास? ए बी सी इज इक्वल ए बी सी अपॉन 16। अब बात करते हैं अपन इसकी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। यदि इसकी वैल्यू भी यही आ गई तो अपन बोलेंगे एसोसिएटिव भी है। तो अपन निकालते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। ए बाइनरी ऑपरेशन ऐसा कि ऐसा, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। और बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या होगी? बी सी बाई 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी सी बाई 4 हो जाएगी। और जब मैं ए को BC बाई 4 के साथ ऑपरेट करूंगा तो पहले इनका प्रोडक्ट होगा, देन ये किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा। पहले इनका प्रोडक्ट होगा, देन ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, ए BC बाई 4 और देन ये किससे डिवाइड हो जाएंगे? 4 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या मिलेगा अपने को? ABC
अपॉन में 16। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के इक्वल आई। इट मींस ये बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा आप कैसे चेक करते हैं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को कि कब वो कम्यूटेटिव होगा और कब वो एसोसिएटिव होगा। इस तरीके से उसको चेक किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू A माइनस B। अपने को चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं और एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कम्यूटेटिव होगा या नहीं। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कम्यूटेटिव होगा या नहीं। कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के इक्वल आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है, ए माइनस बी। ऐसे में बात करो बी बाइनरी ऑपरेशन ए की, तो वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कैसे दे रखा है कि पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस हो रहा है, तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होता है क्या, नहीं होता। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a बाइनरी ऑपरेशन b इज नॉट इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a। तो ये कम्यूटेटिव होगा क्या, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब चेक करते हैं एसोसिएटिव है या नहीं, चेक करते हैं एसोसिएटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। तो एसोसिएटिव में अपन को क्या चेक करना पड़ेगा कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी विथ बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। तो सबसे पहले अपन एलएचएस चेक कर लेते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी विथ बाइनरी ऑपरेशन सी। तो देखो ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी। सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो अपन ए बाइनरी ऑपरेशन बी की जगह क्या लिख देंगे, ए माइनस बी विथ बाइनरी ऑपरेशन सी। अब क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, अब इसके बीच में और इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। ए माइनस बी आपका फर्स्ट एलिमेंट है, सी आपका सेकंड एलिमेंट है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि आपको फर्स्ट एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा। तो इस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी फर्स्ट एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट को माइनस कर दिया। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी विथ बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या आई, ए माइनस बी माइनस सी आई। अब अपन लगाते हैं आरएचएस में, आरएचएस क्या है आपके पास, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट में लगाएंगे, तो बी बाइनरी ऑपरेशन सी क्या हो जाएगा, आपका बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब ए और बी माइनस सी के बीच में आपको बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट आपका ए है और सेकंड एलिमेंट आपका बी माइनस सी है। तो क्या बोल रहा है बाइनरी ऑपरेशन की पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, ए माइनस बी प्लस का सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। अब बताओ ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे। यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बाइनरी ऑपरेशन बी विथ बाइनरी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। Thus the binary operation is not commutative and no not associative. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है। तो आपको चेक करना है कम्यूटेटिव है या नहीं और एसोसिएटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के इक्वल होना चाहिए। तो चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पर ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। पहला एलिमेंट की जगह अपन बी ले रहे हैं और सेकंड एलिमेंट की जगह ए ले रहे हैं। तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, बी प्लस ए माइनस का बी। अपन इसको और क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए को अपन ए प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी ए को अपन ए बी लिख सकते हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कि आरएचएस तो सेम ही है ना, यहाँ पर भी ए प्लस बी माइनस ए बी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी माइनस ए बी आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, कम्यूटेटिव है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, दस द बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। चलिए बात करते हैं एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। तो एसोसिएटिव में अपने को चेक क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी विथ बाइनरी ऑपरेशन सी क्या आ रहा है।
तो देखो ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी माइनस ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी मिलेगा। देन बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे आप इसका सी के साथ। अब इसमें पहला एलिमेंट पूरा ये है और दूसरा एलिमेंट ये है। अब बाइनरी ऑपरेशन कैसा दिया आप जरा ध्यान से देखो, कैसा दिया बाइनरी ऑपरेशन कि पहले एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट का सम होता है, देन उन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, और वो किस में होता है, माइनस के साथ होता है। पहले दोनों एलिमेंट का सम होगा, देन माइनस आएगा और दोनों एलिमेंट का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ये है और सेकंड एलिमेंट सी है, तो पहले इन दोनों का सम होगा, देन माइनस आएगा और इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसा बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या होगा, पहले तो इन दोनों का सम होगा कि a प्लस बी माइनस ए बी प्लस का c, देन माइनस आएगा और इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, a प्लस बी माइनस ए बी सी। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस का c माइनस a का c में ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी सी, माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या बच रहा है, a प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए प्लस का ए बी सी। तो अपने को इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस का ए बी सी। अब अपन वैल्यू निकालते हैं इसकी, a बाइनरी ऑपरेशन विथ b बाइनरी ऑपरेशन c। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a ऐसा कि ऐसा रहेगा, पहले ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे। तो b बाइनरी ऑपरेशन c की वैल्यू क्या होती है, पहले दोनों एलिमेंट का सम होता है b प्लस सी, देन दो माइनस आता है, फिर दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है, माइनस आता है और दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है। अब a के साथ इसको अप्लाई करना है, इसमें पहला एलिमेंट है और ये क्या है, दूसरा एलिमेंट है। तो पहले तो दोनों का क्या होने वाला है, सम, देन माइनस आएगा और इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अपन इसको रफ कर देते हैं और इधर करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो दोनों का सम होने वाला है, इट मींस a प्लस बी प्लस सी माइनस का बी सी, देन माइनस आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इट मींस a b प्लस सी माइनस का बी सी। उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी माइनस का बी सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी प्लस का ए बी सी। तो ये क्या आया, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस का ए बी सी। इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सेम है क्या, देखो यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी आ रहा है, और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी आ रहा है, दोनों सेम है। तो इसकी वैल्यू के इक्वल है, इट मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल है a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c के। Thus the binary operation is associative। ठीक है, thus the binary operation is associative। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। और आपको दो बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2, और एक बाइनरी ऑपरेशन दिया ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू 3ab अपॉन में 5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कल आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। यदि मैं किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूंगा तो मुझे वही एलिमेंट मिल जाएगा। इट मींस यदि यहाँ पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मैं ए को इसके साथ ऑपरेट करूंगा तो मुझे ए ही मिल जाएगा। और इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, यदि मैं किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे वो आइडेंटिटी दे दे। यदि कोई सा ऐसा एलिमेंट है, ए कोई सा एलिमेंट है और उसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया अपन ने और अपने को आइडेंटिटी मिल गई, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो अपन यहाँ पर निकालेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए अपने को बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 दे रखा है। अपने को निकालना है सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अपन मान लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट
ठीक है। यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि यदि मैं उसको ए के साथ ऑपरेट करूं तो मुझे ए ही मिलना चाहिए। तो अपन यहाँ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन ई क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है। अब देखो ए और ई के बीच में अपने को बाइनरी ऑपरेशन लगाना, और बाइनरी ऑपरेशन तो अपने को दे रखा है कि कैसा है कि a प्लस बी प्लस 2 है, मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का सम होता है, देन क्या होता है प्लस 2 होता है। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं अपन। तो क्या होगा a प्लस ई प्लस 2 इक्वल में ए से ए तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ गई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 आ गई, ई की वैल्यू अपन ने निकाल ली। इसी तरीके से अपन इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। अपन मान लेते हैं लेट B is the inverse of A, let B is the inverse of A। क्या माना अपन ने कि B A का इनवर्स है। अब यदि B A का इनवर्स है तो इन दोनों को यदि अपन ऑपरेट करेंगे, इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। इस कंडीशन से अपन बोल सकते हैं। तो अपन ने क्या करा, B को ऑपरेट किया किसके साथ, A के साथ, तो अपने को क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब बाइनरी ऑपरेशन तो अपने को गिवन है, कैसा है कि पहले दोनों एलिमेंट का सम होता है देन +2 होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, b प्लस a प्लस 2 इक्वल में आ जाएगा e। ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। और e की वैल्यू तो अपन पहले से निकाल चुके, कितनी है ये, -2। e की वैल्यू तो अपन निकाल लिए थे ना, क्या है ये -2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 उधर चले जाएगा तो -2 -4 हो जाएगा, और a भी उधर चले जाएगा तो काई में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 -a। तो यदि किसी एलिमेंट का, तो a का इनवर्स क्या होगा, -4 -a होगा। इस तरीके से अपन ने इनवर्स निकाला उस इक्वेशन को यूज करते हुए, उस कंडीशन को यूज करते हुए। इसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन के लिए भी करते हैं। देखो क्या बोला गया है, अपने को इसके लिए भी आइडेंटिटी निकालना और इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी, ई आइडेंटिटी है, अपन ने मान लिया ई आइडेंटिटी है। अब यदि ई आइडेंटिटी होगी तो यदि मैं आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूंगा तो मुझे वही एलिमेंट मिल जाएगा। इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं अपन। तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ए और ई के बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं अपन। बाइनरी ऑपरेशन तो अपने को गिवन है कि 3/5 और दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3/5 और दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इक्वल में क्या है, ए है, ए से तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ई की वैल्यू क्या है आपके पास, 5/3। ई की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। तो अपन ने आइडेंटिटी एलिमेंट तो निकाल लिया। अब निकालते हैं अपन इनवर्स। तो इनवर्स के लिए अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट बी इनवर्स है किसका, लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए, लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अपन ने मान लिया कि बी जो है किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। अब यदि बी ए का इनवर्स है तो इन दोनों को साथ में ऑपरेट करेंगे तो अपने को क्या देंगे, आइडेंटिटी देंगे। यदि मैं बी को ए के साथ ऑपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। और बी और ए के बीच बाइनरी ऑपरेशन अपन इसकी हेल्प से लगा देते, क्या हो जाएगा, 3/5 बी ए इक्वल में ई की वैल्यू क्या है आपके पास, 5/3। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 25/9, और a भी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 25/9a। तो यदि a कोई सा एलिमेंट होगा तो उसका इनवर्स क्या होगा, 25/9a। ठीक है, तो अपन ने इनवर्स भी निकाल लिया। यदि आपको सेटिस्फाई करना, मतलब आपको देखना है कि यही है या नहीं है, तो आप a और 25/9a के बीच क्या लगाइए, ऑपरेशन लगाइए। आप a और 25/9a के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाइए तो आपको आइडेंटिटी ही मिलेगी, आपको 5/3 ही मिलेगा। तो a का इनवर्स क्या मिला आपको, 25/9a मिला। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किसी एलिमेंट के लिए कैसे आइडेंटिटी निकालते हैं और कैसे इनवर्स निकालते हैं। चलिए तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट A containing element 1 2 3 4 5 defined by A binary operation B, क्या दे रखा, मिनिमम ऑफ A एंड B। मतलब A बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा B के साथ तो वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा A और B में से। इट मींस यदि मैं 2 को ऑपरेट करूं 3 के साथ तो क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिलेगी। राइट कंपोजिशन टेबल एंड फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। सीटी मतलब यहाँ पर कंपोजिशन टेबल है ना। अपने को क्या करना है, सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनाना है एंड आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल की मदद से अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है।
तो देखो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया ही था, तो अपन यहाँ पर फटाफट इजीली ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे, सेट में जितने एलिमेंट दिए इस तरफ भी और उस तरफ भी। अब क्या करना है, 1 और 1 के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, क्या देगा वो, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। इट मींस 1 और 1 में क्या मिनिमम है, 1 मिनिमम है। 1 और 2 में क्या देगा, 1 देगा। 1 3 में क्या देगा, 1 देगा। 1 4 में 1 और 1 5 में भी 1, क्योंकि सब में मिनिमम क्या है, 1 ही है ना। 2 और 1 के बीच लगाएंगे, 2 और 1 को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जो 2 और 1 में मिनिमम हो, क्या है, मिनिमम 1 है। 2 और 2 में मिनिमम 2 ही है। 2 और 3 में 2 है। 2 और 4 में 2 है। 2 और 5 में भी 2 है। 3 और 1 में लगाएंगे तो 1 मिलेगा। 3 और 2 में लगाएंगे तो 2 मिलेगा। 3 और 3 में लगाएंगे तो 3 मिलेगा। 3 और 4 के बीच लगाओगे तो 3 मिलेगा। 3 और 5 के बीच भी आपको 3 मिलेगा। 4 और 1 के बीच 1, 4 और 2 के बीच 2, 4 और 3 के बीच 3, 4 और 4 के बीच 4 एंड 4 और 5 के बीच भी 4। 5 और 1 के बीच 1, 5 और 2 के बीच 2, 5 और 3 के बीच 3, 5 और 4 के बीच 4 और 5 और 5 के बीच 5। तो कंपोजिशन टेबल तो अपन ने बना ली। अब अपने को निकालना है बाय द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल, अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है इसकी मदद से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने से पहले मैं आपको बताता हूं, यदि अपन ने कंपोजिशन टेबल बनाई है और आपसे पूछा गया कि आप कंपोजिशन टेबल को देखते हुए बताइए कि कम्यूटेटिव है या नहीं। क्या पूछा गया कि आप कंपोजिशन टेबल को देखते हुए बताइए कि कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो देखो कंपोजिशन टेबल को देखते हुए कम्यूटेटिव कैसे बताते हैं, अपन क्या करेंगे, जो एंट्रीज है ना उनकी रोज लेना है। जो अपन ने एंट्री करी यहाँ पर कितनी, 25 एंट्री है, ये 5 10 15 20 25, इनकी अपन, ये पहली रो है एंट्री की और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा रो है और ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा रो है एंड ये तीसरा कॉलम है, ये फोर्थ रो है एंड ये फोर्थ कॉलम है एंड ये फिफ्थ रो एंड ये फिफ्थ कॉलम है। एंट्रीज के 5 रो एंड 5 कॉलम है। अपन क्या करेंगे, ये कम्यूटेटिव है या नहीं कंपोजिशन टेबल से चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहला रो देखते हैं और पहला कॉलम देखते हैं। यदि पहला रो पहला कॉलम आइडेंटिकल है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम आइडेंटिकल है और फिफ्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम भी आइडेंटिकल है, तो अपन क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव होगा। इट मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एक जैसा होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट रो में क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1, फर्स्ट कॉलम में भी 1 1 1 1 1, ठीक है, आइडेंटिकल है। सेकंड रो देखते हैं अपन, 1 2 2 2 2, सेकंड कॉलम देखते हैं 1 2 2 2 2, थर्ड रो देखते हैं अपन 1 2 3 3 3, थर्ड कॉलम देखते हैं 1 2 3 3 3, फोर्थ रो देखते हैं 1 2 3 4 4, फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 4, फिफ्थ रो 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम 1 2 3 4 5। मतलब हर रो हर कॉलम के आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के आइडेंटिकल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के, इसी प्रकार फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम के भी आइडेंटिकल है। तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, कम्यूटेटिव नहीं होता। लेकिन हर रो हर कॉलम के इक्वल, हर रो हर कॉलम के आइडेंटिकल आ रही है, तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। अपन बात करते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल अपन आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं। अब देखो आपकी जो मैन रो है वो क्या है, 1 2 3 4 5, और जो मैन कॉलम है वो क्या है, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5 ऐसा कि ऐसा कहां पर पूरा रिपीट हो रहा है। मैंने क्या बोला, ये 1 2 3 4 5 ऐसा कि ऐसा पूरा कहां पर रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लास्ट में हो रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 लास्ट में रिपीट हो रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 5 है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होगा, 5 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला आपको, 5 मिला। जो मैन रो है वो कहां पर पूरी रिपीट हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, वो क्या होता है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर हमें अपन बात करें इनवर्स की, कि कंपोजिशन टेबल में इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल गया आपको क्या है, 5 है। तो अपन पहला एलिमेंट लेते हैं 1, 1 को किसी के साथ ऑपरेट किया और आपको 5 मिला। क्या अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स क्या होता है, यदि मैं ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करूं, ए इनवर्स ए का इनवर्स हो और मेरे को क्या मिल जाए, ई मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और आपका आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू तो पता ही है क्या है, 5 है, ठीक है। तो यदि मैं 1 को ऐसा कोई सा एलिमेंट हो जिसके साथ ऑपरेट करने पे 5 आ रहा हो, आइडेंटिटी आ रही है, तो वो उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। देखो 1 को किसी के साथ ऑपरेट करके 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 1 का इनवर्स नहीं है, 1 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 2 को किसी के साथ ऑपरेट करके 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 2 की इंट्री में कोई भी 5 नहीं है। 3 की इंट्री में 5 है क्या, नहीं है। 4 की इंट्री में 5 है क्या, नहीं है। 5 की इंट्री में 5 है क्या, हाँ है। तो 5 का इनवर्स क्या होगा, 5 ही होगा। 5 का इनवर्स क्या होगा, 5 ही होगा यहाँ पर।
यदि आप 5 और 5 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा, क्योंकि 5 और 5 में कौन सा मिनिमम है, 5 ही मिनिमम है। ऑपरेशन ही आपको ऐसा देगा मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो 5 और 5 के बीच जब आप ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। इसमें इट मींस 5 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसका इनवर्स क्या है, 5 है। 1 2 3 4 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा यह वाला क्वेश्चन की अपन कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल की मदद से आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, और कोई भी कंपोजिशन टेबल की मदद से अपन ये कैसे चेक करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं, ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन गिवन बाय अ कंपोजिशन टेबल। आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, किसके हेल्प से, कंपोजिशन टेबल के हेल्प से। तो आपको ये तीन चीजें पूछी गई है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, और एक पूछा गया है कि कम्यूटेटिव है, इस कम्यूटेटिव ऐसा पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कम्यूटेटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, रो एंड कॉलम क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं। देखो फर्स्ट रो क्या है, 1 1 1 1 1, फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 1 1 1 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल है। सेकंड रो चेक करो, 1 2 1 2 1 2 1, सेकंड कॉलम चेक करो 1 2 1 2 1, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम भी आइडेंटिकल है। थर्ड रो चेक करो 1 1 3 1 1, थर्ड कॉलम 1 1 3 1 1, ठीक है। फोर्थ रो 1 2 1 4 1, फोर्थ कॉलम 1 2 1 4 1, ठीक है। फिफ्थ रो 1 1 1 1 5, फिफ्थ कॉलम 1 1 1 1 5। तो यहाँ पर सारे रोज सारे कॉलम के क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो इसने पूछा कम्यूटेटिव है या नहीं, तो कम्यूटेटिव तो है, यस ये है ना, कम्यूटेटिव तो है। अब बात करते हैं अपन इसकी वैल्यू की। इसने अपने से क्या पूछी है कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 विथ बाइनरी ऑपरेशन 4 की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1। और 1 को जब अपन ऑपरेट करेंगे 4 के साथ, 1 को ऑपरेट करेंगे 4 के साथ, तो क्या वैल्यू मिल रही है, 1। तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 विथ बाइनरी ऑपरेशन 4 की क्या वैल्यू आई, 1 आई। इसी तरीके से अपन इसकी निकालते हैं। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू क्या है, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू 1 है। बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 की वैल्यू क्या है, 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 की लास्ट में 1 है। और 1 और 1 के बीच की बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू क्या है, 1 और 1 को करोगे तो 1 है। तो इसकी वैल्यू भी क्या है आपके पास, 1 आई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिशन टेबल की मदद से ये सब अपन कैसे निकालते हैं, कम्यूटेटिव कैसे बताते हैं, कंपोजिशन टेबल की मदद से आइडेंटिटी के एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। यदि मैं पूछूं कि इसमें आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, देखो जरा 1 2 3 4 5 कहीं पे रिपीट हो रहा है कि पूरा की पूरा, 1 2 3 4 5 कहीं पे रिपीट हो रहा है कि पूरा की पूरा नहीं हो रहा है। तो इस कंपोजिशन टेबल के लिए या फिर इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।